कि दाई आई घुट्टी प्याई माता गोद खिलाया, और तू ही तो छोड़ दिया तू चला अदम किस राह। कहते हैं 12 वर्ष खेलते बीता, पहले पढ़ाई नहीं थी, शिक्षा नहीं थी, और फिर लीना ब्याह करा, छोटी उम्र में विवाह कर देते थे। 12 वर्ष 12 वर्ष खेलते बीते, फिर लीना ब्याह करवा, फिर तरुणी नारी युवा स्त्री और बिना गरबारी और चाल्या मूल गवा। मूल पूंजी जो श्वासों की मनुष्य जीवन की तू लेकर आया था, तो उमंग हुई ब्याह करवाऊं, ब्याह हो गया, विवाह के बाद संतान हुई, संतान की परवरिश, परवरिश के बाद उनका विवाह, फिर उनके संतान हो, इसकी आशा में तूने सारा जीवन खो दिया, और जो मनुष्य जीवन से करना था वो काम आपने किया नहीं। फिर क्या बताते हैं, जो दिन आज सो कल नहीं रे, और आगे फिरो धर्मराय। जब हम मनुष्य जीवन प्राप्त करते हैं तो हमारे को वहां भी राय दी जाती है, और धर्मराज कि वहां भी ये सलाह दी जाती है कि बेटा जा, तेरा संस्कार हो गया मनुष्य जीवन का, और इसमें भक्ति करना, बकवाद ना करना। ये मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। अब यहाँ कहते हैं जब तू धर्मराज के दरबार में जाता है तो वहाँ तुझे सबसे पहले तेरी पिछली बैकग्राउंड दिखाई जाती है, एक फिल्म चलाई जाती है, और उसको देख देख कर वहाँ जाकर के सबसे पहले ये कहता है कि भगवान मेरे से गलती होगी धर्मराज को, और मुझे क्षमा कर दो दाता, एक बार फिर मनुष्य जीवन दे दो, मैं फिर भक्ति करूँगा। अब को तो मुझे ज्ञान नहीं हुआ, मुझे पता नहीं चला। तो धर्मराज फिर वहाँ उसको बैकग्राउंड दिखाता है कि ये मत कह कि तुझे पता नहीं चला। परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, चाहे कोई नकली है चाहे कोई असली है, ये कहने वाले बहुत व्यक्ति मिल जाते हैं कि भगवान का नाम लिया करो भाई। अब जैसे आप जी यहाँ ज्ञान सुनकर जाते हो तो आप स्वाभाविक किसी ना किसी मित्र प्यारे को, भाई बहन को, माता पिता को, बच्चों को, या कोई रिश्तेदार रिलेटिव को अवश्य कहते हो कि भाई भक्ति करनी चाहिए, चलो भक्ति, वहाँ सतलोक आश्रम वाला। तो वो जो जवाब देते हैं वो आपको पता है। कोई तो कहता फिर देखेंगे, अभी टाइम नहीं है। तो वहाँ परमात्मा आपकी बैकग्राउंड चलाएगा उनकी, जो वहाँ जाकर कहते हैं मुझे पता नहीं चला, तो वो फिल्म चलाएगा, वो क्लिप के देख ये भक्त क्या कह रहा है आपको, और आप क्या उत्तर दे रहे हो। ये मत कह तुझे पता नहीं चला, फिर नो कह जी गलती होगी, आगे भक्ति करूँगा, एक मनुष्य जीवन दे दो। फिर उसकी दूसरी क्लिप चलाता है कि तेरे को हजारों लाखों मनुष्य जीवन दिए, तेने प्रत्येक बार यही बहाना बनाया, चल गधे की योनि। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि जो दिन आज सो कल नहीं रे, आगे फिर धर्मराय। जैसे हम बालक थे, कोई परवाह नहीं थी, और उसके बाद युवा हुए, धरती तोली, और फिर वर्द हो गए, उठ के बैठा भी ना जाता, बैठ के उठा भी ना जाता। तो कितना परिवर्तन तो यहाँ हो गया। कोई रोग से पीड़ित, कोई किसी कारण से, कोई मानसिक टेंशन से, तो कहाँ गए वो सुख जिनको तू सुख मान रहा था। और फिर कहते हैं इसकी मृत्यु के बाद देखना क्या होगा, फिर वो धर्मराज तुझे फिर वहां खड़ा पाओगा और तू वहां फिर बहाने मिलाएगा। कहते हैं जो दिन आज सो काल नहीं रे, आगे फिर धर्मराय। फिर क्या बताते हैं कि नर से तीतू पशुआ कीजे गद्दा बैल बनाई। ओए होए, जो भक्ति नहीं करते उसके बाद उनको गधा या कुत्ते बैल की योनि प्राप्त होगी, शरीर प्राप्त होगा। और ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कि तो कुर्डी चरने जाइए। ओए होए, पुण्यात्माओं, ये बातें भगवान की, और जो आत्मा में नहीं खटकती तो अभी नशा है, आपके नशा है बहुत ज्यादा। जब ये नशा उतर जाएगा, कपन लग जाएगी रूह,
बुराइयों से बचेंगे, किसी की आत्मा नहीं दुखाएंगे और भक्ति करेंगे खूब जितनी बढ़ सकेगी। फिर परमात्मा जितनी भक्ति हम बढ़ाएंगे उतना सहयोग हमारे साथ बढ़ता चला जाएगा साथ। तो क्या बता रहे हैं कि नर से ती तू पशुआ कीजे, फिर कहते हैं फिर पीछे तू पशुआ कीजे दीजे बैल बना, और 4 पहर जंगल में डोले तेरा तो नहीं पेट भरे। आज मनुष्य जीवन आपका, और जुबान दी है आपको, जीभ दी है। आपको कोई कष्ट होता है, किसी को बताते हो मुझे सिर दर्द है, तो उसका कोई न कोई विकल्प कोई डॉक्टर से जाके समाधान हो जाता है। और भी कोई रोग है उसका भी समाधान हो जाता है। भूख लगी है, समय पर खाना खा रहे हो, प्यास लगी है पानी पी रहे हो, तो कितनी सुविधा आपको। और ये सुविधा आपको किस लिए दी गई थी कि इन सुविधाओं को प्राप्त करके आप भक्ति कर सकते हो। अब कोई प्यासा मर रहा है तो वो उसने जल दिखाई देगा, भगवान नहीं दिखे याद देना आवे। और भूख लगी है तो भूखे दिखेगी, वह भगवान याद ना आवे, उसका समाधान खोजेगा कहाँ मिला कैसे मिले। तो इस परमात्मा ने इसलिए, जैसे गर्मी है, सर्दी है, ओले गिरते हैं, तूफान आते हैं, उसके लिए आपको बुद्धि दी हमारे को कि कोई झोंपड़ी डाले, इस प्राकृतिक आपदाओं से बचने की बुद्धि दी हमारे को। तो हमने फिर केसान शुरू कर दिया, कोठी गाड़नी शुरू कर दी, बगले बनाने शुरू कर दिया। अरे ये तो एक झोंपड़ी गाड़नी थी, टाइम पास करना था थोड़ा सा। अरे इसमें बकवास भागी, ये बिना ज्ञान के चल पड़े हम कुमार्ग पर जा रहे हैं, सुमार्ग पर नहीं आ रहे। तो अब सुमार्ग पर लाने के लिए भगवान के विधान को हमने फिर से जानना होगा। और वो सत्संग से जाना जा सकता, सतगुरु ही बता सकते हैं। ये नकली संत आज तक हमें नहीं बता सके भगवान के विधान को, ना हमारे हृदय में बता सके, क्योंकि ये स्वयं भ्रमित है, ये स्वयं माया के पुजारी है। तो क्या बताना चाहते हैं परमात्मा कि जब आज मनुष्य जीवन में हो, आप समय पर भूख लगी है, रोटी खा लेते हो, कहीं घूम रहे हो, चलो भाई चाय पीते हैं, चाय पी लेते हैं। जब मन में आया तब, और पानी निकाल लिया मीठा कुएं हैंडपंप लगा के। तो ये सुविधाएं किस लिए दी थी परमात्मा ने कि महल मकान बढ़ाओ जिसा जिसके भाग्य में है। और पहले आप पिछला इतिहास देख लो, हमने खूब देखे हमारे, यानी हमारे परदादे तो झोपड़ियां रहा करते थे। दादाजी ने थोड़ी बहुत मकान ईंटों की बना लिया था, फिर दादाजी ने बना लिया, जैसी सुविधा होती कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसमें भक्ति भूल गए, सबसे बड़ी भूल गलती यह बताई भगवान ने। और हमने ये रीस नहीं करनी, ये होड़ नहीं करनी है किसी ने 2 कोठी गाड़ दी मैं 2 बनाऊं, नहीं। ये तो अभी आप इस मार्ग पर चले हो, पहली कक्षा के बच्चे हो, कोई दूसरी कोई तीसरी का, भी धीरे धीरे सेट होगा। क्योंकि हम घना उसमें अवाम उठ गए, थोड़ी सी शिक्षा अंग्रेजी बोलनी सीख ली, और इसमें तो थोड़ा बहुत पद मिल गया कि काम अहंकार हो गया। इस सत्संग में जीव की औकात बताई जाती है, तेरी क्या बुनियाद है, तेरी क्या स्थिति है, और ये गलती किस ने की, जिनको आगे क्या दुष्परिणाम मिला। रावण जैसे चले गए, जिनकी सारे सोने की लंका थी, राजा था, सूरवीर था, लाखों बेटे थे। आज तो किसी के 2 बेटे हो जाए, दोनों नौकरी लाग जाए, धरती तोलता गाड़ों में चलता दिखेगा। अरे कोई बात ही, कलकत्ता बनकर उसी गली में फिर बैठेगा करके कुत्ता बन के। तो ये स्थिति उस जीव की औकात सत्संग से बताई जाती है, जो भगवान का दिया ज्ञान है, ये किसी डूम बांटेगी नहीं। तो इसको आपने मानना पड़ेगा, और नहीं मानोगे तो कष्ट इतना हो जाएगा कि आपके बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। और ज्ञान होने के बाद कौन विष में खाओगा, तो ये ज्ञान कराया जाता है सत्संग से। तो क्या बता रहे हैं कि अब आप अपनी सुविधा बनाओ, कोई मकान डाल लिया, भक्ति कर रहे हो, और बाहर बैठे हो जंगल में, वृक्ष के नीचे, तूफान आ गया तो भक्ति नहीं कर सकते, इंतजार रहेगा कब रुके। गर्मी है, गर्मी दुखी करेगी, सर्दी है, सर्दी दुखी करेगी, बैठा बैठा कांपे जाएगा, भक्ति होगी। तो इसलिए परमात्मा ने सुविधा दी, अकल दी, थोड़े गर्मियों में गर्म कपड़े और सर्दियों में ठंडे कपड़े पहने, गर्मियों में ठंडे कपड़े और सर्दियों में थोड़े गर्म, यानी इस तरह अपनी सुविधा अनुसार अपना आप प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी कर सकते हैं।
और फिर जब हम नॉर्मल रहेंगे तभी भक्ति होगी। अगर कोई टेंशन है तो भक्ति नहीं कर सकते, कोई अभाव है किसी वस्तु का तो भक्ति नहीं कर सकते। तो परमात्मा आपको धीरे धीरे इस भक्ति, देखो पहले तो टेंशन है ही आपके, अब इसको शुरुआत करो, इन टैबलेट को शुरू करो खाना, जो दास औषधि बता रहा है भगवान की। फिर धीरे ना चाहते हुए खाओ इसको, चाहे बेसिक टेंशन है तो भी इसको जरूर करते रहो साथ के साथ, दुखी सुखी थोड़ा बहुत करना शुरू करो। फिर धीरे धीरे वो टेंशन का इलाज इसी से होगा। अच्छा, जैसे हम तो इसलिए ये सुविधाएं परमात्मा ने अकल दी, ये बुद्धि दी, इसलिए दी थी कि आप इनको प्राप्त करके भक्ति कर सकते हो। खेती कर ली, अपनी फसल इकट्ठी कर ली, ठीक है, और फिर भक्ति करो, अपना बैठ के खाओ, अग्नि बोझ दो, इतना वो पक्का, इतने फिर अपनी भक्ति करो। तो इस तरह आप भक्ति करनी है और कर्म भी करना, कर्म करते करते भी भक्ति करनी है। ये ऐसा मंत्र है, ऐसा ध्यान है परमात्मा का कि आप काम करते करते, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। जैसे आप बस में बैठे जा रहे हो और 2 घंटे का सफर है, या ट्रेन में बैठे हो 20-20 घंटे लग जाते हैं मगर दूर से आते, तो उसमें कितना गजब का अवसर मिलता है आपको। बैठे हो बस में, ना किसी दूसरे साथी से घनी देर बतलावे, अपना मंत्र आपको दे रखे है, अपना बैठ के कुर्सी सीट पे और ला के कड़े कमर पे उसमें और मंत्र शुरू कर दिया अपना। ना नो देखते जाएंगे यू क्या आ गया, वो क्या आ गया, अरे कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है, उड़े गप्पे मारे, या फिर कोई अपना गाना गुनगुनाने लग जाएगा, थोड़ा हंसी मिलाते हैं, या कोई और टेंशन रखेगा, ये करूँगा वो करूँगा। तो उस दौरान आपका सिमरन करे, और सिमरन से मान ले कोई उस बस के कारण कोई और दुर्घटना भी होनी हुआ भी टले, तो उस समय का हम ऐसे सदुपयोग करेंगे। अब शुरुआत में तो आपको इतना अभ्यास बनेगा नहीं, फिर आपको एक पल भी ना दिल लगे, जब भक्ति ना करोगे तो ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो उसके लाने के लिए सत्संग सुनाए जाते हैं और आपको ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसको शुरुआत करो, शुरू में चाहे थोड़ा भी बने, भजन शुरू कर दो, और फिर देखना ऐसी भूख लगेगी इस भक्ति की आपको, बस पूछो मत। तो उस समय आपकी आत्मा स्वस्थ हो चुकी होगी, जो भक्ति की चाह बढ़ जाएगी, आपके अंदर इच्छा बढ़ेगी। तो